एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 2 हम लोग प्रूव करेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पार्ट फर्स्ट में ही बताया गया था कि जब भी अपरिमेय संख्या प्रूफ करना पड़े किसी भी नंबर को, तो आप क्या करें कि एक विरोधाभास युक्ति विधि द्वारा उसे हम हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। विरोध उक्ति विधि का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना कि 3 और + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लेंगे बच्चों परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 को बच्चों हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q पूर्णांक होगा और Q ≠ 0 होगा। जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। अब यहाँ पे 3 + 2√5 बच्चों दिया हुआ है P/Q। यहाँ पे यदि हम क्या करें कि 3 का ट्रांसपोजिशन करें, पक्षांतर करें, तो यह हो जाएगा 2√5 = P/Q और +3 का ट्रांसपोजिशन होगा, पक्षांतर हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √5 = P/Q -3 है। जब 2 का यहाँ से पक्षांतर होगा बच्चों तो यह 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों √5 = P/2Q और माइनस, देखिए 1 का P में P होगा और 2 का Q में 2Q और माइनस 1 का 3 में 3 और अपॉन 2 का अपॉन इसको 1 लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो कड़ी में 5 है √5 यह अपरिमेय संख्या है, जबकि P/2Q -3/2 P/Q परिमेय है और 3/2 भी परिमेय है। ठीक है। इसलिए P/2Q -3/2 होगा बच्चों, यह भी परिमेय होगा, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √5 अपरिमेय है। ठीक है। तो इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि √5 परिमेय है, क्योंकि यह तो परिमेय है लेकिन यह अपरिमेय है, लेकिन इस तथ्य का विरोध हो रहा है। देखिए, क्योंकि यह परिमेय है तो परिमेय ही परिमेय के बराबर हो सकता है। इसका मतलब कि इस तथ्य का विरोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/2Q -3/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि अर्थात हम जानते हैं कि यहाँ कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, जबकि P/2Q -3/2 परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ।
कल्पना के कारण हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि बच्चों हमने मान लिया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमने गलत मान लिया था। यहां पे देख सकते हैं आप P/Q, या परिमेय हमने जब इसको माना है तो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे P और Q दोनों ही पूर्णांक बच्चों और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे यदि इस रूप में लिखा जाएगा तो यहाँ पे जब 3 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3 होगा, यहाँ पे 2 का भी पक्षांतर हो जाएगा, अर्थात P/2Q - 3/2 P/Q यह एक परिमेय है। और उसके बाद 3/2 भी परिमेय है। एक परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जब घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अतः यह परिमेय है और यह अपरिमेय है। अर्थात यह विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। तो देखिए यहाँ पे प्रूव हो रहा है, यहाँ पे हमने उसको लिख भी दिया है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस बच्चों यही आपका सॉल्यूशन है।